नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। कंगना रनौत जो कि खबरों की सुर्खियों में बनी हुई थी पिछले कुछ वक्त से, क्योंकि उन्होंने देश में कुछ अटपटे, कुछ अजीब विवादित बयान पेश किए थे। फिर चाहे वो महाराष्ट्र सरकार के साथ उनके अनबन को लेकर हो या मुंबई पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो। आप भूलिए मत कि कंगना रनौत वही शख्सियत हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की एक मुंबई जगह को, जो कि एक बहुत पॉपुलर जगह और बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है हमारे देश की, उसे POK बता दिया था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कंपेयर कर दिया था कंगना रनौत ने। इसके बाद किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। ये भी बात जाननी ज़रूरी है। सब उनको सिंपैथी देने में लग गए थे कि महाराष्ट्र सरकार ने उनका घर तोड़ दिया नया। कोई इस बात पर ध्यान देने को, किसी न्यूज़ चैनल ने कोई डिबेट नहीं की थी कि हमारे देश की एक नागरिक ने हमारे ही देश के एक जगह को पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया था। खैर, कंगना रनौत पर मुंबई पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया हुआ है और उन्हें आज बुधवार के दिन तीसरा समन भेजा गया है। इससे पहले उन्होंने मुंबई पुलिस को ये कहा था, कोर्ट को कहा था कि वो 15 नवंबर के बाद अपने भाई की शादी निपटाकर मुंबई पुलिस के पास उपस्थित होंगी सवाल जवाब के लिए। अब तीसरा समन आज बुधवार के दिन कंगना रनौत को भेज दिया गया है। उनके ऊपर और उनकी बहन रंगोली चंदेल के ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज किया है मुंबई पुलिस ने। दोनों को 23 से 24 नवंबर को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा गया है मुंबई पुलिस द्वारा। दोनों के खिलाफ अदालत के आदेश पर 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। अदालत के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया था, तो इसमें कोई बात नहीं होती है, जो कि अभी हाल ही में केस में बात हुई थी कि अदालत के बिना दखल अंदाजी का गिरफ्तारी कैसे हो गई एक पत्रकार की। इससे पहले कंगना को पूछताछ के लिए 26 अक्टूबर और 3 नवंबर को भी समन भेजकर बुलाया गया था मुंबई पुलिस द्वारा। भाई की शादी में शामिल होने का हवाला देते हुए एक्ट्रेस ने 15 नवंबर के बाद पूछताछ में शामिल होने की बात कही थी। दोनों बहनें अभी भी हिमाचल प्रदेश में हैं अपने भाई की शादी की वजह से। तो कंगना रनौत के ऊपर आखिर ऐसा क्या इल्ज़ाम लगाया था मुंबई पुलिस ने, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की इजाज़त के बाद उनके और उनकी बहन के ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज किया था? तो मैं आपको बताता हूँ। स्थानीय अदालत के आदेश पर कंगना के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। दोनों बहनों के खिलाफ एक विशेष समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और एक विशेष समुदाय से जुड़े लोगों को भड़काने का आरोप है। बांद्रा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में बॉलीवुड कास्टिंग निर्देशक और फिल्म फिटनेस ट्रेनर हैं मुनव्वर अली सैयद। उन्होंने एक याचिका दायर की थी बांद्रा पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट के सामने, माफ़ कीजिए। सैयद ने कंगना के कुछ ट्वीट का हवाला देते हुए याचिका में यह कहा था कंगना पिछले कुछ महीनों से लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का हब बताकर इसका अपमान कर रही है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर और टीवी इंटरव्यू के जरिए वह हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच फूट डाल रही है, ऐसा मुनव्वर अली सैयद का कहना है, जो कि खुद एक बॉलीवुड में कास्टिंग निर्देशक हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं। फिर वो कहते हैं सैयद साहब कि उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं जो न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को बल्कि इंडस्ट्री के कई क्लीग्स की भावनाओं को भी आहत करते हैं। साहिल ने सबूत के तौर पर कंगना के कई ट्वीट करके सामने भी रखे थे कोर्ट के। तो अब उसके बाद जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कंगना के ऊपर किन किन धाराओं के जरिए केस दर्ज किया था, आप वो भी सुनिए। बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव वाय घुले ने कंगना के खिलाफ CRPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। इस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कंगना और उनकी बहन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया था, जिनमें से पहली धारा थी धारा 153A। IPC की धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके तहत 3 साल तक की कैद हो सकती है आपको, या जुर्माना, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इसके बाद धारा 295A, इसके अंतर्गत वह कृत्य अपराध माने जाते हैं जहां कोई आरोपी व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है। मतलब एक विशेष समुदाय के जब आप उनकी धार्मिक विश्वास या उनके धर्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक विवादित बयान देते हैं तो आपके ऊपर ये धारा लगाई जाती है। इसके बाद धारा 124A,
यदि कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोप मान लिया जाएगा, क्योंकि कंगना ने, याद होगा आपको कि मुंबई को उन्होंने पीओके से कंपेयर कर दिया था, बल्कि कंपेयर नहीं, पूरा पीओके ही बता दिया था कि मुंबई अब पीओके बन गया है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है। तो कंगना को 23 से 24 नवंबर तक मुंबई पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा गया है और देखते हैं वो आती हैं या नहीं। उसके बाद मुंबई पुलिस उनसे क्या सवाल जवाब पूछती हैं, वो अपने जवाब में किन किन बातों को रखती हैं मुंबई पुलिस के सामने, और फिर अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो मुंबई पुलिस क्या एक्शन लेती है, न्यायालय क्या एक्शन लेता है, न्यायालय उन्हें सज़ा क्या सुनाता है, और अगर वो निर्दोष साबित होती हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो न्यायालय भी उन्हें निर्दोष साबित करके छोड़ देगा। तो हमें करना है इंतज़ार। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और हमारे चैनल इंडिया फाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।